सारी दुनिया के अच्छे लोगों, गैर मुस्लिमों, नास्तिक और जितने भी मज़हब हैं सिवाय उन सच्चे मुसलमानों के जो इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम पर चलने की कोशिश करते हैं, उनके सिवाय सबको अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना नमन करती है, साधारण नमन करती है। और आप सभी गैर मुस्लिम, नास्तिक और अच्छे इंसान इस सेना के ऑटोमेटिक मेंबर हैं, बाई बर्थ मेंबर हैं। इस सेना का कार्य है इस्लामी गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ना। और किसी देश की सरकार, भारत का कानून की औकात नहीं कि हम कोई सेना बनाने से रोके। उसकी वजह यह है कि फिर भारत को कुरान और इस्लाम पर बैन लगाना पड़ेगा, भारत सरकार को, जो कि एक सर्टिफाइड गुंडागर्दी है, सर्टिफाइड आतंकवाद है। दोस्तों, मैं हूँ विजय कुमार। लोग अपनी जातियों की सेनाएं बना रहे हैं। हिंदू समाज में जातियों की सेनाएं बन रही हैं, सुन्नियों की सेना है। अरे इंसानियत के नाम पर एक सेना बनाओ। और आज जो सबसे बड़ा खतरा है वो इस्लामिक गुंडागर्दी है, क्योंकि जो मुसलमान कुरान पर चलता है और कुरान को मानता है उस पर एक्शन करता है। यद्यपि बाइबल में भी बहुत बड़ा खून खराबा है, वहाँ तो शुरुआत ही उनकी भेड़ के मेमने देने से होती है, लैम्ब से, जिसमें उनका परमेश्वर खून और मांस और चर्बी स्वीकार करता है। तो ये सारी सब गुंडागर्दी ही है। जैसे मनुस्मृति भी एक तरह से इंसानियत के खिलाफ गुंडागर्दी है। हालांकि उसमें कुछ बातें हैं अच्छी, जैसे नारी के लिए बहुत अच्छा कहा गया, लेकिन जब नारी के लिए अच्छा कहा गया है तो सवाल ये है कि शूद्र नारी के लिए क्या कहा गया है? वो शूद्रों में नारी नहीं होती। तो ये चीज़ें भी, मनुस्मृति भी मूर्ख स्मृति है। पर यह है कि आज कोई मनुस्मृति पर हिंदू चलता नहीं है, और जो चलेगा वो कानून की नज़र में दोषी होगा और जेल चला जाएगा, क्योंकि मनुस्मृति के खिलाफ SC ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट है। आप किसी को शूद्र नहीं बोल सकते। और ये वाजे कर दूं, ये चंद्रशेखर रावण और मायावती जैसे मूर्खों को मैं बताना चाहता हूँ। हालांकि मैंने मनुस्मृति को नहीं मानता मैं, लेकिन ये 85-15 का ही समीकरण कहाँ से लाए हो? क्योंकि खेती और पशुपालक जातियाँ मनुस्मृति में स्पष्ट उल्लेख है। अध्याय 1 में लिखा है, श्लोक नंबर 81 से 90 तक ये स्पष्ट उल्लेख है कि कौन क्या काम करेगा और किस वर्ण में आता है। उस हिसाब से पशुपालक जातियाँ और खेती करने वाली जातियाँ, जिसमें जाट, कुर्मी, लोधी, अहीर, गडरी, गुजर, जो भी पशुपालक हैं, जो भी खेती वाले हैं, और जो कलाकार जातियाँ हैं, जैसे कुमार कुल्लर बनाता, शूद्र में नहीं आते, वो वैसे वर्ण में आती है। तो मूर्ख चंद्रशेखर रावण और मूर्ख मायावती सुन लो। और काशीराम तो एक गुंडा था, सर्टिफाइड गुंडा था, जिसने सब जातियों को गालियाँ दी।